हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड तड़का। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मैथमेटिकल साइंसेज का पार्ट ए में जो क्वेश्चन आए थे 20 क्वेश्चंस, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम जिसने भी दिया है, काफ़ी मतलब ठीक थे क्वेश्चन। प्री वाई क्यू से रिलेटेड भी थे और बाकी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी थे इसमें थोड़ा सा। बाकी क्वेश्चन देखते हैं अपने किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन था जैसे द फॉलोइंग 13 ऑब्जर्वेशंस आर मोलिकुलर वेट्स ऑफ 13 कंपाउंड्स। 13 कंपाउंड्स का मोलिकुलर वेट दिया है एटम मास यूनिट इन एएमयू। तो इसमें क्या फाइंड करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑफ द मोलिकुलर वेट्स। मोलिकुलर वेट्स के लिए ट्रू कौन सा है, डिटेल्स में गिवन है। जैसे टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम लगने वाला था, ज़्यादा वैसे दिक्कत नहीं आने वाली थी इस क्वेश्चन में। इसमें क्या फाइंड करना है, मीन, मीडियन एंड मोड, तीनों फाइंड करने हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन सॉरी जो अपने मोड है, मोड तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम टाइम अकर है जो वो क्या है, उसका मोड है। जैसे 65 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 टाइम्स आ रहा है, तो इसका मोड क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा। वो अपने इसका मीडियन फाइंड कर लेते हैं। मीन फाइंड करना थोड़ा सा क्या है, लेंथी पड़ता है, तो इसलिए पहले मीडियन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे इसको पहले तो क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अपने अरेंज करेंगे। जैसे सबसे पहले कौन सा आएगा, 60 आ गया। उसके बाद कौन सा है, 61 टाइम है, तो 61 3 टाइम्स है, 61 आ जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 62, 61 1 2 3 3 टाइम्स ही है। उसके बाद 62 वंस आ जाएगा, एक बार आ जाएगा। उसके बाद 63 63 के नेक्स्ट आ गया 65, 65 5 टाइम्स है ना, 2 3 4 5। बाकी क्वेश्चन को इतना सॉल्व कर सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं है सारा अपने लिखने की जरूरत है, इसका सारा सीक्वेंस लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि 13 कंपाउंड्स है, तो इसका मीडियन कौन सा टर्म आएगा, मीडियन इसका क्या आएगा, 13 + 1/2। थोड़ा सा टाइम बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लेंथी पेपर था जो मैथमेटिकल साइंसेस का एग्जाम था। सी पार्ट भी लेंथी था इसका थोड़ा सा, बी बी ठीक था, वैसे सी पार्ट ज्यादा लेंथी था इसका। कईयों से तो ए पार्ट अटेम्प्ट नहीं किया गया, सी पार्ट अटेम्प्ट करते रह गए, और टाइम क्या हो गया, कम हो गया टाइम। ठीक है, तो 7th टर्म इसका क्या होगा, 7th टर्म इसका मीडियन आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म आ जाएगा 65। तो 65 7th टर्म है, मतलब मोड और मीडियन इक्वल है। मोड और मीडियन एक ही ऑप्शन में इक्वल आ रहे हैं, थर्ड ऑप्शन। या तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। बाकी मीन फाइंड करने आप कर सकते हो, इजिली कर सकते हो, इसको सम करके 13 से डिवाइड कर दें, दैट इज टिपिकल। ठीक है, वेरी टिपिकल, वेरी लेंथी आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। तो एग्जामिनर ने सोच समझ के ऐसे बनाया कि पेपर लेंथी पेपर बनाना है, ठीक है, 3 घंटे में जो किया ना जा सके, इस हिसाब का पेपर था। बाकी अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन करते आप, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे, 10-12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन करते थे, इजिली हो जाते 12 क्वेश्चन, कम टाइम में हो जाते थे। जैसे 12 क्वेश्चन में ओनली 20 मिनट से 25 मिनट लगने थे। तो 12 क्वेश्चन बहुत थे इसमें अपने। जो लास्ट ईयर जो एग्जाम था, लास्ट टाइम जो एग्जाम था जून 2023, उससे थोड़ा सा क्या था, मुश्किल भी था वैसे तो, ये इतना मुश्किल नहीं था, उससे थोड़ा सा कंपैरिजन करें, थोड़ा सा मुश्किल। ठीक है, जैसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। इन ए ग्रिड पजल, ईच रो एंड कॉलम इन 9x9 grid as well as each 3x3 subgrid shown with heavy borders must contain all the digits 1 to 9। सुडोकू जैसा क्वेश्चन है ना, तो सुडोकू वाला पार्ट है, इसमें अपने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए, तो
फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट रो दिखाई दे रही है उसमें क्या आ रहा है, अपने उसको डिस्कस करते हैं। जैसे चलिए, जैसे इसमें अपने फर्स्ट रो में क्या क्या नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है और 7 भी नहीं है। 3 चीजें नहीं है, 1 2 3 3 सेल्स खाली है ना। ठीक है, इसके जो 3 सेल्स है, एन कॉलम का जो भी है, के अंदर 3 सेल्स खाली। जैसे इसमें अपने 1 to 7 का सिलेक्शन करना है, इसमें 2 आ सकता है। जैसे 2 and 7 इसमें नहीं आ सकता ना, 2 and 7 कोई भी नहीं आ सकता इसमें, तो इसमें क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा। और इसके बाद अपने 2 इसमें नहीं आ सकता क्योंकि 2 नीचे आ रहा है, इसमें 2 और 7 आ रहा है इसलिए 1 आएगा। ठीक है, ये 2 इसमें आ रहा है तो इसमें 7 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सिलेक्शन करना है अपने 6 का नहीं, ये क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए अपने, ओनली इसकी जो 3x3 का सब ग्रिड बना हुआ है इसको देखते हैं, अपने क्या क्या इसमें आ सकता है सब ग्रिड में। सब ग्रिड में क्या क्या फिल कर सकते हैं अपने, जैसे ओनली अपने 2 4 8 9 है। ठीक है, अपने फिल कर सकते हैं 1 3 4 तो आ गया ना, 5 फिल करने वाला रह गया, और 6 और क्या फिल कर सकते हैं, 7। ठीक है, ये 5 डिजिट रह गए अपने फिल करने वाले। ठीक है, 5 सेल्स खाली हैं, इसमें 5 सेल्स में अपने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन मार्क पे फोकस करेंगे, क्वेश्चन मार्क में क्या आना चाहिए, बस वाक्यों को अपने इग्नोर करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं होता पेपर में कि सभी के बारे में सोच सके। ठीक है, पहली बात तो ये क्वेश्चन अवॉइड करने वाला था। ठीक है, जिसने पंगा ले लिया तो वो उस हिसाब से पंगा लेता कि अपने 5 मिनट कम से कम वेस्ट होने वाले हैं इसमें। तो उसके बाद क्या है, जैसे इसमें अपने क्वेश्चन मार्क में क्या आ सकता है, ऊपर वाले में इसमें अपने देखो 6 भी नहीं आ सकता ऊपर वाले, इसकी बात करें। ठीक है, 6 नहीं आ सकता, 6 इसमें भी नहीं आ सकता, 6 इसमें भी नहीं आ सकता, इसमें भी नहीं आ सकता, तो 6 के लिए एक ही पोजीशन क्वेश्चन मार्क। तो एक्स मान लो चाहे क्वेश्चन मार्क मान लो, तो 6 के लिए ओनली 1 प्लेस बच गया, ओनली 6 पे अपने फोकस किया देखो मैंने। ठीक है, या फिर ऑप्शन चेक कर सकते थे आप, 2 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 2 वाला अपने 2 वाला पहले ही आ गया, ऑप्शन से चेक करें। ठीक है, 3 वाले की बात करें, 3 आ सकता है क्या, इसमें 3 आ सकता था। ठीक है, 3 भी आ सकता था, हाँ, लेकिन 3 में कोई ना कोई दिक्कत हो रही होगी। अपने आगे 6 के बारे में डिस्कस करते हैं। 6 के लिए कितने प्लेसेस बचते हैं ना, 6 के लिए ये प्लेस है, ये प्लेस है। ठीक है, ये है, ये है, इसमें दोनों में तो आ नहीं सकता क्योंकि इसमें अपने रो में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, इसमें कॉलम में 6 आ रहा है, इसमें भी कॉलम में 6 आ रहा है, तो 6 के लिए ओनली 1 प्लेस बच गया। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था वैसे तो, पर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था तो अवॉइड करना चाहिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट्स x1 x2 डॉट 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 x100 एंड y1 y2 डॉट 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 y150 हैव मीन जीरो एंड द सेम स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब मीन जीरो है इसका और स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ द सिग्मा 1 to 100 xi स्क्वायर टू सिग्मा 1 to 150 yi स्क्वायर क्लोजेस्ट टू। तो ये फाइंड करना है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन करने वाला था, ज्यादा अपने लेंथी क्वेश्चन नहीं था, ठीक था। ठीक है, पहले बात करें अपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सेट्स x1 x2, इसका मीन गिवन है ना, इसका मीन क्या आएगा, सिग्मा xi i इज इक्वल टू 1 to 100 कौन में क्या आ जाएगा n मतलब 100 है, इक्वल टू इसका मीन है ना ये x बार। ठीक है, ये अपने को 0 गिवन है, ये 0 गिवन है। इसके बाद सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to 100 xi की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, मतलब x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x100 तक ये वैल्यू अपने पास 0 आ गई। नेक्स्ट अपने y1 y2 इसकी बात करें, जैसे y बार इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to 150 तक जाएगा ना ये yi अपॉन 150 दैट इज इक्वल टू 0। मतलब सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to 100 yi, ये इसकी वैल्यू 0 आ गई। मतलब y1 प्लस y2 प्लस y3 डॉट 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 y150 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, मतलब सम क्या आ गया, 0 आ गया, दोनों का 100
टर्म्स का x का और 150 टर्म्स y का सम क्या आ जाएगा, 0 आ गया। उसके बाद अपने को तो स्क्वायर फाइंड करना है ना। स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक चीज और गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का इक्वल है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बता दूं मैं पहले स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस मतलब वेरिएंस का फॉर्मूला भी देख लेते हैं, सिग्मा एक्स माइनस xi माइनस एक्स बार इसका होल स्क्वायर i इज इक्वल टू 1 to n जो भी है, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर x एंड y दोनों के लिए इक्वल है। ठीक है, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल गिवन है ना, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल गिवन है। तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को इक्वल रख देते हैं, मतलब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, सिग्मा xi माइनस एक्स बार का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर अपॉन में 100, टोटल टर्म्स 100 है ना, इसका स्क्वायर रूट, ये इक्वल आएगा किसके, रूट सिग्मा yi माइनस वाई बार का क्या आ जाएगा, स्क्वायर अपॉन में i इज इक्वल टू 1 to 150, अपॉन में क्या आ गया अपने 150। ठीक है, बाकी इसकी जरूरत नहीं थी, ज्यादा इसकी जरूरत नहीं थी, ये अपने वैसे समझाने के लिए करवा दिया मैंने, ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, इसका सम इक्वल 0 आ गया, बाकी इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो i इज इक्वल टू 1 to अपने क्या आ गया इसमें 100। ठीक है, x बार 0 है, y बार भी 0 है, x बार इक्वल टू 0, मीन वो x का 0 है, y का भी 0 है, तो ये 0 आ गया। रूट सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to 100, xi का स्क्वायर आ गया अपॉन में 100 आ गया, इक्वल टू रूट सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to 150, yi स्क्वायर आ गया अपॉन में क्या आ जाएगा 150। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड अपने सिग्मा xi, सीधा सिग्मा xi स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, अपॉन में 100 आ गया, इक्वल टू सिग्मा yi स्क्वायर अपॉन में 150। अपने को रेशो फाइंड करना है सिग्मा xi स्क्वायर और सिग्मा yi का स्क्वायर का रेशो फाइंड करना है ना, 100 अपॉन 150, 0 से 0 कैंसिल होगी, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 2:3 इसका क्या आ जाएगा, रेशो आ जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन जैसे थर्ड ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, बाकी लेंथी क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन करने वाला था। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा फॉर्मूला डिस्क्राइब किया है, बाकी एग्जाम में इसका 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाले थे ये क्वेश्चन को सोल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा रीजनिंग से रिलेटेड, जैसे मैं, इन ए फैमिली ऑफ 4 द इंजीनियर इज द सन ऑफ द केमिस्ट, इंजीनियर केमिस्ट का सन है एंड द ब्रदर ऑफ द टीचर। ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे इंजीनियर इज द सन ऑफ द केमिस्ट, कोई केमिस्ट है, केमिस्ट को अपने सी से लिख लेते हैं, सी अपने सी का बेटा है ना इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर सन है इसका, इंजीनियर को ई से लिख लेते हैं, ठीक है, ई से लिख लिया इंजीनियर को, इंजीनियर सन है तो इस पे अपने क्या लगाएंगे, बॉक्स लगाएंगे, ठीक है, बॉक्स अपने मेल के लिए और फीमेल के लिए अपने एक सर्कल का यूज करेंगे। सो इंजीनियर सन है इसका केमिस्ट का, ठीक है, एंड द ब्रदर ऑफ टीचर, मतलब इंजीनियर जो है ये ब्रदर है किसका, टीचर का, टीचर का ब्रदर है ना, ये लो टीचर का ब्रदर आ गया। टीचर के बारे में अपने को पता नहीं है टीचर क्या है, अपने मेल है या फीमेल है, तो टीचर को टी से ही अपने डेनोट कर रहे हैं। द केमिस्ट इज द वाइफ ऑफ द लॉयर, मतलब केमिस्ट वाइफ है, वाइफ के लिए अपने फीमेल के लिए अपने एक अपने सर्कल का यूज कर लिया। उसके बाद अपने वाइफ ऑफ लॉयर, लॉयर मतलब क्या है, लॉयर एक मेल है, ठीक है, केमिस्ट अपने लॉयर की वाइफ है। तो क्या पूछा है, एंड द मदर ऑफ द टीचर, मतलब टीचर की मदर है, टीचर की मदर है ना लॉयर, ठीक है। क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज नेसेसरली ट्रू, ट्रू कौन सा है, नेसेसरली ट्रू। द टीचर इज द सिस्टर ऑफ द इंजीनियर, टीचर सिस्टर है इंजीनियर की, कुछ कोई पता नहीं है अपने को, अपने सिस्टर है या ब्रदर है, किसी के बारे में नहीं कह सकते ना, क्योंकि अपने टीचर के बारे में मेल फीमेल का कुछ भी नहीं बताया। टीचर इज द सन ऑफ द केमिस्ट, ये भी नहीं पता अपने को, तो ठीक है, टीचर सन है या फिर अपने क्या है डॉटर है, कोई भी अपने पता नहीं है। द लॉयर इज द फादर ऑफ
द टीचर, मतलब लॉयर फादर है टीचर का। हाँ, ये अपने क्या है, कंफर्म है कि लॉयर फादर है टीचर का। अब टीचर कुछ भी डॉटर हो सकती है या फिर सन हो सकता है, लेकिन लॉयर क्या है, लॉयर तो पिता है ही। तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, लॉयर इज द फादर ऑफ द टीचर। ओके, ये अपने सिंपल क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, टू सिलेंड्रिकल कैंडल्स, ये PYQ का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है ना। ठीक है, द टू सिलेंड्रिकल कैंडल्स हैव अनइक्वल हाइट्स एंड डायमीटर। अनइक्वल हाइट्स मतलब हाइट्स भी डिफरेंट है और अपने उसका क्या है, डायमीटर भी अलग है। द शॉर्टर लास्ट फॉर 13 hours and the longer for 9 hours. They are lit at the same time and after 5 hours their heights are same. What is the ratio of their original heights? तो अपने को क्वेश्चन गिवन है, जैसे अनइक्वल हाइट्स है दोनों, एक शॉर्टर है एक अपने लॉन्गर है। ठीक है, ये शॉर्टर वाली कैंडल मान लेते हैं, ये शॉर्टर वाली कैंडल मान ली और दूसरी एक लॉन्गर वाली कैंडल मान ली। ठीक है, लॉन्गर कैंडल का डायमीटर कम है और इसका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा है, मान लो शॉर्टर का। ठीक है, ये अपने कैंडल है, इसकी हाइट अपने स्मॉल h से डिनोट कर देते हैं और इसकी हाइट अपने कैपिटल H से डिनोट कर देते हैं, बड़े वाले की। ठीक है, अब जो स्मॉल h वाला है, स्मॉल h वाला 13 घंटे चल रही है। ठीक है, और कैपिटल H वाली 9 आवर्स चल रही है, मतलब 9 आवर्स वाली थोड़ी पतली होगी ना कैंडल, वो कम चलेगी। ठीक है, 5 घंटे के बाद दोनों की हाइट सेम है, तो हाइट का रेशो फाइंड करना है। चलिए जी फाइंड करते हैं। जैसे 13 आवर्स में अपने हाइट कितनी है इसकी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने स्मॉलर के लिए बात कर रहे हैं ना, 13 आवर्स में अपने हाइट कितनी है इसकी, स्मॉल h है। ठीक है, 1 आवर में कितनी है, कितनी हाइट रह जाती है इसकी, h/13। ठीक है, h हाइट है और HR अपने आवर है। 5 घंटे में दोनों की हाइट इक्वल होती है ना, 5 आवर के बाद इसकी हाइट कितनी रह जाती है, 5h/13। और दूसरे की हाइट, दूसरी जो बड़े वाली कैंडल है उसकी हाइट कितनी रह जाती है, देखो 9 आवर्स में तो कैपिटल H है, कैपिटल H मतलब निकल जाती है, कैपिटल H क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, इसकी जो हाइट है पूरे की पूरी क्या है, कैंडल लास्ट हो जाती है 9 आवर्स में। तो 1 घंटे में कितनी जलेगी, ठीक है, h/9। 5 घंटे में कितनी जलेगी, कितनी लास्ट होगी ना, 5h/9, ये आ जाएगा। अब दोनों को इक्वल कर देते हैं, 5h/13 इक्वल टू 5 कैपिटल H/9। ठीक है, अपने को रेशियो जिसका फाइंड करना है वो कर लेते हैं फाइंड। जैसे 5 से 5 कैंसिल हो गया, स्मॉल h अपॉन कैपिटल H का रेशियो क्या आ जाएगा, 13/9। ठीक है, कैपिटल H अपॉन स्मॉल h फाइंड करना है तो 9/13, 9 रेशियो 13 का रेशियो आ जाएगा। इसका जो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आंसर आ जाएगा, थर्ड वाला आंसर इसका आ जाएगा 9/13। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट का क्वेश्चन था, इजीली कर सकते थे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 स्टूडेंट्स आकाश, विक्रम, रमेश एंड देवन joined a college in 1991, 1992, 1993 and 1994, but not necessarily in that order. Each student joined one of the 4 departments with physics, chemistry, mathematics and bio. No 2 students joined the same department. Same department में join नहीं कर रहे ना। पहले अपने चलो बात करते हैं, आकाश कौन कौन है, आकाश है, विक्रम है, रमेश है एंड देवन है। ठीक है, 4 स्टूडेंट्स है ना, ये बात कर लेते हैं। एक तो उनका ईयर है और एक उनका डिपार्टमेंट है, बस 2 चीजें हैं ना। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करना है। जैसे नो 2 स्टूडेंट्स ज्वाइन द सेम डिपार्टमेंट, सेम डिपार्टमेंट में 2 स्टूडेंट्स नहीं जा रहे, मतलब सभी का अलग अलग डिपार्टमेंट है। वन ऑफ दोज हु ज्वाइन द कॉलेज बिफोर 1993, तो वो केमिस्ट्री वाला है। 1993 से पहले कौन सा है, 1991 है या फिर 1992 है, मतलब ये केमिस्ट्री है या फिर ये केमिस्ट्री है। ठीक है, तो नो वन ज्वाइन द कॉलेज आफ्टर रमेश, रमेश के बाद किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया, मतलब रमेश ने 1994 में ज्वाइन किया है, लास्ट वाला 1994 वाला ही तो है।
उसके बाद क्या है, देवन ज्वाइन फिजिक्स, देवन ने फिजिक्स ज्वाइन की है, ठीक है, चलो फिजिक्स ज्वाइन कर ली देवन ने, ठीक है। नेक्स्ट, आकाश ज्वाइन 1 ईयर आफ्टर देवन, मतलब देवन से 1 साल बाद ज्वाइन किया आकाश ने, ठीक है, बट डिड नॉट ज्वाइन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ज्वाइन नहीं की, ठीक है। आकाश क्या है, देवन से अपने, ठीक है, देवन से 1 साल बाद ज्वाइन कर रहा है ना आकाश, ठीक है, और केमिस्ट्री ज्वाइन नहीं की, मतलब ये केमिस्ट्री का नहीं है। मतलब ऐसे भी हो सकता है कि ये अपने दो कंडीशंस बन रही हैं, मान लो देवन अपने 1991 में ज्वाइन कर रहा है, और अपने आकाश क्या है 1992 में ज्वाइन कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन ये है। लेकिन ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, देखो क्यों नहीं फॉलो हो रही, 1991 में ज्वाइन कर रहा है ये तो फिजिक्स ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 1992 में ये केमिस्ट्री होनी चाहिए, लेकिन केमिस्ट्री नहीं है, सीधा सीधा बोला है कि आकाश ज्वाइन 1 ईयर आफ्टर देवन, देवन के बाद ज्वाइन कर रहा है, लेकिन केमिस्ट्री नहीं ले रहा, केमिस्ट्री नहीं ले रहा, तो अपने केमिस्ट्री 1991 और 1992 में से एक में होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन आ नहीं रही, तो ये कंडीशन इसकी फॉलो नहीं हो रही। तो देवन ने कब ज्वाइन किया होगा, 1992 में ज्वाइन किया होगा ना, तो आकाश 1993 वाला हो गया, और ये 1991 वाला जो बच गया अपने, कौन बच गया, विक्रम बच गया, विक्रम आ जाएगा, और उसके बाद विक्रम क्या आ जाएगा, केमिस्ट्री का आ जाएगा, ठीक है, विक्रम केमिस्ट्री का आ जाएगा ना। अपने को 2 सब्जेक्ट रह गए, कौन से, मैथ्स एंड बायोलॉजी रहेगी ना, मैथ्स एंड बायोलॉजी के बारे में। चलो क्वेश्चन क्या पूछा है, 1992 में ज्वाइन किया, उसका डिपार्टमेंट कौन सा था, तो फिजिक्स था ना उसका डिपार्टमेंट, सिंपल बात है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे इजिली। अब थोड़ी सी टेबल बना के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, इजिली सॉल्व होता क्वेश्चन, 2 मिनट में आराम से सॉल्व हो जाता, कोई इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है सिमिलर ट्राइंगल से, 2 ट्राइंगल अपने को सिमिलर गिवन है, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल है बीडीसी का। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल देखते क्वेश्चन हो रहा था, ऐसा क्वेश्चन था। दोनों अपने को गिवन है सिमिलर ट्राइंगल का, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज जिसको पता है वो क्वेश्चन को इजिली कर सकता था। इसके जो साइड्स का रेशो होगा सेम प्रोपोर्शन में होगा, साइड्स का रेशो मतलब ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल बीडीसी का साइड का रेशो सेम प्रोपोर्शन में, मतलब AB अपॉन BD कोरस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है, AB फर्स्ट सेकंड पे है, BD फर्स्ट सेकंड पे है, AB अपॉन BD ये इक्वल आएगा किसके, BD तो फाइंड करना है ना अपने को, पूरा ही लिख लेते हैं, AC अपॉन BC, और इक्वल आ जाएगा अपने को BC अपॉन DC के, ठीक है। क्या क्या गिवन है, जैसे AB अपॉन BD में कौन सा गिवन है, AB गिवन है 15, BD अपने को फाइंड करना है, ठीक है। दूसरी वाली चीज इनमें AC BC गिवन है, क्या AC BC गिवन है अपने को, AC 20 है और BC 8 है, ठीक है। तो इस तरह से BD की वैल्यू फाइंड करनी है, 15 इंटू 8 अपॉन 20 आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो 6 इसका आंसर आ जाना था, इजिली क्वेश्चन सोल्व हो जाता है ऐसे, 5 3 जा 5 4 जा 4 2 जा वैल्यू आ गई, तो ये 4th ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन था, सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ लेने से अपने क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे, 2-3 प्रॉपर्टीज हैं वो अपने देख लेना, ज्योमेट्री में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द इंटीजर्स 10, 11, 12 and 13 can be written as the sum of the squares of the 4 integers, square of the 4 integer, मतलब रिपीटिशन इसका अलाउड है। ये अपने क्वेश्चन था। चलिए पहले 10 को लिख के देखते हैं। 10 को अपने 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 एंड 1 5 आ गया। उसके बाद अपने फिर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह से ये टोटल 10 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है ना। तो 11 को कैसे लिखेंगे, जैसे इंटीजर में 0 भी आ जाता है, 0 भी लिख सकते हैं ना, 0 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं साथ में, ठीक है। कैसे भी लिखा जा सकता है इसको, जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 का सॉरी ऐसे नहीं, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर,
ये भी लिख सकते हैं इसको, 2 के स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख लिए, ठीक है। उसके बाद 12 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 या फिर 2 का स्क्वायर, चलो 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, 4 4 4 4 ऐसे अपने प्लस 0 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ गया। 13 को क्या लिखेंगे, 4 4 4 और साथ में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। रिपीटेशन अलाउ है तो कैसे भी लिख सकते हैं। तो चारों के चारों जो ऑल ऑप्शन है, ठीक है, डी ऑप्शन इसका, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा, ठीक है। सम ऑफ द स्क्वायर्स में लिख सकते हैं, सभी को लिख सकते हैं ना, इजी क्वेश्चन था। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द इक्वेशन 3 पावर x माइनस 3 पावर y इक्वल टू 4, 3 पावर x माइनस 3 पावर y इक्वल टू 3 पावर 4। सबसे पहले तो देखते हैं अपने 3 पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 81, ठीक है। 3 पावर 4 81, 81 क्या आ गया, और देखो 3 पावर x माइनस 3 पावर y, ये वैल्यू ओड हो सकती है कि कभी भी ओड नहीं हो सकती ये वैल्यू। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में अपने 4 से ज्यादा रखने को कहा है, तो ये अपने 5 रख लेते हैं, और ये अपने ये अपने 6 रख लेते हैं, मान लो ये 5 रख के देखते हैं। इसमें कॉमन ले लेते हैं, 3 की पावर 5 कॉमन ले लिया, 3 माइनस 1 आ गया, 3 की पावर 5 इंटू 2 आ गया, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है, ये क्या आ गया, इवन आ गया। इस तरह से कोई भी वैल्यू ओड नहीं हो सकती, इसको जो अपने सब्ट्रैक्ट करते हैं इसका डिफरेंस देखेंगे, ओड नहीं हो सकती। तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा, इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्वी ईच वुमेन इज प्रीसीडेड and followed by exactly 2 men. A particular woman is positioned from among the women. Women में से particular woman की position given है, fourth from the front. The woman's position in the queue from the front. तो front में अपने को position बतानी है। जैसे woman की position given है, women's में fourth position है, ठीक है। women में fourth position है, जो भी अपने महिलाएं खड़ी हैं उसमें चौथे नंबर वाली महिला है, ठीक है। तो इसके आगे 2 पुरुष है, ठीक है, आगे 2 अपने क्या है, मैन है, और इसके जो 2 पीछे मैन है। इस तरह से अपने क्वेश्चन गिवन है ना, ठीक है। इसकी जो फोर्थ पोजीशन तो वुमेन में आ गई ना, एग्जैक्टली अपने इसकी जो पोजीशन क्या होगी क्वी में, वो क्या होगी, इधर अपने एक वुमेन और आ जाएगी, फिर 2 क्या आ जाएंगे, पी आ जाएंगे, उसके बाद एक वुमेन और आ जाएगी, फिर 2 पी आ जाएंगे, फिर एक वुमेन और आ जाएगी, फिर 2 पी आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से अपने क्या आ गई, फोर्थ वुमेन आ गई, 1 2 3 4, ये फोर्थ पोजीशन आ गई ना इसकी अपने वुमेन्स में, वुमेन में फोर्थ पोजीशन आ गई। और टोटल पोजीशन में क्या आ जाएगी अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12th नंबर पे क्या आ जाएगी, ये वुमेन आ जाएगी। तो इसका फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। इस तरह से अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, 12th आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फॉलोइंग फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स हाउ मेनी टर्म्स आर डिविजिबल बाय देयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग टर्म्स। ये क्वेश्चन तो सभी का सही होना चाहिए था, ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थे, सिर्फ आईक्यू का क्वेश्चन था और कोई ज़्यादा इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं थी। इसमें सिर्फ यही चीज़ देखनी थी, कितने टर्म्स क्या हैं अपने डिविजिबल हैं, किससे डिविजिबल हैं, जो प्रीसीडिंग टर्म से डिविजिबल है, पहले वाले टर्म से डिविजिबल है ना, ठीक है। जैसे 8 है, 8 से पहले तो कुछ है ही नहीं, 3 से पहले 8 है, ये डिविजिबल नहीं है अपने, 4 से पहले 3 है, ये डिविजिबल नहीं है, 9 से पहले 4 है, ये डिविजिबल नहीं है, 3 से पहले 9 है, 3 9 से डिविजिबल नहीं है, 9 3 से डिविजिबल है, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। 5 3 से डिविजिबल नहीं है, 9 5 से डिविजिबल नहीं है, 5 9 से डिविजिबल नहीं है, 9 5 से डिविजिबल नहीं है, 9 9 से डिविजिबल है, 1 आ गया, ठीक है। 9 9 से डिविजिबल है, 2 बार आ गया। उसके बाद 4 9 से डिविजिबल नहीं है, 5 4 से डिविजिबल नहीं है, 6 5 से डिविजिबल नहीं है, 3 6 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो 3 3 से डिविजिबल है, एक ये आ गया पोजीशन। 5 3 से डिविजिबल नहीं है, 7 5 से डिविजिबल नहीं है, और 2 7 से डिविजिबल नहीं है,
3 9 से डिविजिबल नहीं है, 9 3 से डिविजिबल है और 9 9 से डिविजिबल है। कितने नंबर्स आ गए? 1 2 3 4 5। तो 5 ऐसे टर्म्स आएंगे जिसमें जो प्रीसीडिंग टर्म से डिविजिबल होगा, जो इमीडिएटली जो नेक्स्ट टर्म है, ठीक है, नेक्स्ट टर्म है जो प्रीसीडिंग टर्म से डिविजिबल होगा। तो 5 इसका आंसर आ जाना था, थर्ड ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्लॉक प्रॉब्लम से रिलेटेड है। कंसीडर 2 24 आवर क्लॉक्स ए एंड बी। Clocks A get faster by 8 minutes and clock B gets slower by 12 minutes every hour. They are synchronized to the correct time at 5 o'clock, मतलब 5 o'clock मतलब 5 hours, ठीक है। इस पे क्या है? दोनों A एंड B दोनों क्या दिखा रहे हैं? करेक्ट टाइम, मतलब 5 o'clock अपने टाइम दिखा रहे हैं ना, ठीक है। Within the following 24 hours at a certain instant, clock A shows 15:12 and clock B shows 12:12, ठीक है। विदिन 24 आवर्स, ये अपने इसमें टाइम गिवन है ना। व्हाट इज द टू टाइम एट दैट इंस्टेंट? इंस्टेंट में टू टाइम क्या है? देखो जो ए वाली क्लॉक है, ए वाली क्लॉक तो क्या है? फास्टर है 8 मिनट से, मतलब 8 मिनट फास्टर है, ठीक है। और ये अपने क्या है? 12 मिनट स्लोअर है, मतलब 1 आवर में दोनों के बीच में गैप कितना आ जाएगा? ये 6 PM पे ये 6:08 अपने दिखाएगी और ये क्या दिखाएगी? 5:48, ठीक है। दोनों के बीच में गैप कितना आ रहा है? टोटल 20 मिनट का, 20 मिनट अपने डिफरेंस आ रहा है ना, ठीक है। 20 मिनट डिफरेंस इन 1 आवर। 1 आवर में अपने जो डिफरेंस है, डिफरेंस इन क्लॉक, ठीक है, इन बोथ क्लॉक्स, दोनों क्लॉक्स में डिफरेंस कितना है? 20 मिनट का है। उसके बाद क्या गिवन है? देखो ए क्लॉक ए शो कर रहा है कितना? 15:12, ठीक है, और बी शोज कर रहा है 12:12, मतलब 12:12, ठीक है। दोनों के बीच में गैप कितना आ गया? 3 आवर्स, ठीक है। 3 आवर्स में कितना गैप आ जाएगा? दोनों के बीच में 3 आवर्स का गैप आ गया, सॉरी डिफरेंस 3 आवर्स का आ गया, मतलब 20 मिनट्स का डिफरेंस तो 1 आवर में आ रहा है, 3 आवर्स का डिफरेंस कितने आवर्स में आएगा वो अपने बात कर रहे हैं। जैसे 3 आवर्स का मतलब है 180 मिनट, ठीक है। 180 मिनट डिफरेंस, जैसे 20 मिनट का डिफरेंस तो आ रहा है 1 आवर में, ठीक है, 1 आवर में 180 मिनट का डिफरेंस कितने में आएगा? चलो ऐसे करके करते हैं अपने थोड़ा सा, चलिए। 20 मिनट डिफरेंस, ठीक है, इसमें कितना टाइम लग रहा है? 60 मिनट का, मतलब 1 आवर का टाइम लग रहा है। 1 मिनट डिफरेंस में कितना टाइम लगेगा? 60/20, मतलब 3 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। 180 मिनट का डिफरेंस आने में कितना टाइम लगेगा? 180 मिनट का डिफरेंस आने में कितना टाइम लगेगा? 3 × 180 दैट इज इक्वल टू 540 मिनट्स। 540 मिनट्स का मतलब कितने आवर्स है? 9 आवर्स, ठीक है, 9 आवर्स है। 60 से डिवाइड करेंगे ना, 60 से डिवाइड करेंगे, 6 9 जा 54, 9 आवर्स, मतलब 9 आवर्स क्या होना चाहिए? एग्जैक्ट होना चाहिए, मतलब 5 जो है 5 o'clock है, 5 o'clock में अपने 9 आवर्स और ऐड करेंगे तो इसका एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा 14:00। तो 14:00 सेकंड ऑप्शन इसका राइट आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम भी कंज्यूमिंग हो रहा था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 rectangular pieces of land both having all sides and diagonals in whole numbers in meters have areas in the ratio of 4:3 and the smaller in area piece has diagonal 41 meter and one side 9 meter. However, the bigger piece has a smaller diagonal. The diagonal of the bigger piece is, तो बिगर पीस का अपने डायगोनल फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन
क्या है अपने एक अपने रेक्टेंगुलर, टू रेक्टेंगुलर पीसेस है, ठीक है, दोनों का एरियाज का रेशियो गिवन है। एरियाज अपने A1 एंड A2 अपने मान लेते हैं 4:3 है, ठीक है। उसके बाद अपने द स्मॉलर पीस एज डायगोनल, स्मॉलर पीस जो स्मॉलर पीस वाला है मतलब स्मॉलर एरिया वाला है, जो उसका जो डायगोनल है 41 मीटर का है, और उसके बाद साइड, एक साइड उसकी 9 मीटर की है। तो अदर साइड क्या आ जाएगी, रूट, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ सीधा सीधा, ठीक है। ABC जो भी लिख लीजिए, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो BC की वैल्यू क्या आएगी, रूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ठीक है। AC की वैल्यू है 41 का स्क्वायर माइनस में 9 का स्क्वायर, ये इक्वल आएगा 41 का स्क्वायर 1681 माइनस 81, ठीक है। ये आ गया 1600 के इक्वल, 1600 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 40। तो इसकी जो अदर साइड आ जाएगी, इसकी ब्रेड्थ मान लो चाहे लेंथ मान लो, 40 मीटर आ गई, ठीक है। उसके बाद इसका एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ स्मॉलर का एरिया क्या है A2, 40 इंटू 9, ये इक्वल आ गया 360 के। अब जो A2 है, A2 अपने 3 है, A2 को 3x मान सकते हैं ना, 3x की वैल्यू क्या आ गई 360 के इक्वल आ गई, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 360/3 120, ठीक है। तो इस तरह से A1 किसके इक्वल आ जाएगा, A1 4x है, ठीक है, 4 इंटू 120 480 के इक्वल आ गया ना। A1 की जो डायमेंशंस है, मतलब जो A1 की लेंथ एंड ब्रेड्थ किस टाइप की हो सकती है, देखो इसका जो पेयर अपने बनाए, इसका जो लेंथ एंड ब्रेड्थ, ये अपने वैल्यू अपने किस तरह से बना सकते हैं इसको, किस तरह से अपने इसके अपने टुकड़े कर सकते हैं, इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं इसको। 480 को ब्रेक करने के लिए अपने 2 से अपने डिवाइड करें 240, 2 से डिवाइड करें 120, 2 से डिवाइड किया फिर 60, फिर 2 से डिवाइड किया 30, फिर 2 से डिवाइड किया आपने 15, फिर 3 से, फिर 5, 5 से 1, ठीक है। इस तरह से कोई भी अपने पेयर बनाया जा सकता है वैसे तो, ठीक है। ज्यादा इसका सुइटेबल पेयर बनेगा, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा इसको सोचने वाला था। इसको अपने दोनों को अपने 16 आ जाएगा, ये 16 आ गया, ठीक है। और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 30 आ जाएगी। तो 16 इंटू 30, 16 एंड 13 अपने 30 बना लें इसको, इसका जो पेयर है, ठीक है, A और B का मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ का पेयर है, ये बना लिया। उसके बाद जो इसकी जो डायगोनल आएगा, डायगोनल क्या आएगा 16 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 256 प्लस में 900 1156, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट देखें तो 34 के इक्वल आ जाएगा, 32 के इक्वल आ जाएगा ना, 32 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। 32 का स्क्वायर 1156 है ना, तो 32 इसका थर्ड ऑप्शन राइट आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। थोड़ा सा इसमें दिक्कत इधर आ रही थी, देखो A2 तक जो एरिया तो फाइंड कर लिया, चलो एरिया फाइंड करके डायगोनल कैसे फाइंड कर सकते हैं, डायगोनल फाइंड करना पॉसिबल नहीं होगा ना। इस तरह से अपने इसका क्या है, अगर जैसे ज्यादा टाइम नहीं लग रहा तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अगर दिमाग में नहीं आ रहा कि इसको किस तरह से अपने क्या करना है, ब्रेक करना है 1630 से ब्रेक करना, कोई ऐसे पेपर में ध्यान नहीं आता, क्योंकि मैथमेटिकल साइंसेस का पेपर था जो लेंथी था, ठीक है। और सी पार्ट वैसे भी बहुत ज़्यादा लेंथी था। सो इस तरह से अपने क्वेश्चन को जो 10 to 12 क्वेश्चन इजिली कर सकते थे आप, 10 to 12 क्वेश्चन जो थे, ठीक है, वो करने वाले थे आराम से। जैसे जिसने सी पार्ट नहीं किया वो 15 के 15 कर सकता था, ठीक है। सी पार्ट करने वाला 10 to 12 कर सकता था इजिली, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रेन travel time between stations A and B 39 hours. Every day a pair of trains leave from A to B and B to A at 6 a.m. If the service starts on a Monday को स्टार्ट हो रही है, on which earliest day will the same train reach
स्टार्ट द जर्नी अगेन फ्रॉम द ओरिजिनल स्टेशंस। तो ए एंड बी है, दो अपने स्टेशंस हैं ए एंड बी। ठीक है जी, ठीक है। ए से बी की तरफ ट्रेन जा रही है और बी से ए की तरफ ट्रेन जा रही है। कब जा रही है? ए टू बी, बी टू ए, 6 AM पे। ठीक है, कब? मंडे को। ठीक है, मंडे को जा रही है ना। मंडे को ट्रेन जा रही है, 39 आवर्स लगा रही है। ठीक है, एक ट्रेन आ रही है, एक ट्रेन जा रही है। एक ट्रेन बी से आ भी रही है। ठीक है, 39 आवर्स मतलब बी से ए पर आने वाली ट्रेन और ए से बी को जाने वाली ट्रेन कब जाके अपने बी पर पहुंचेगी, ए से बी वाली, और बी से ए वाली ए पे कब पहुंचेगी, वो अपने डिस्कस करते हैं। जैसे 6 AM से चली तो 39 आवर्स। ठीक है, जैसे 24 आवर्स के बाद अपने सीधा अपने ऐसे डिस्कस करते हैं। मंडे 6 AM को चली है ना। ठीक है, ट्यूसडे अपने 6 AM, ट्यूसडे 6 AM, ये तो अपने क्या हो गए 24 आवर्स। 24 आवर्स हो गए टोटल, प्लस 15 आवर्स ऐड करें। 15 आवर्स इसमें ऐड किया तो ट्यूसडे 9 PM पे ट्रेन पहुंचेगी। देखिए, ठीक है, 9 PM पे, 9 PM पे जो स्टेशन बी पे ट्रेन पहुंच जाएगी ए वाली। ठीक है, कब? ट्यूसडे को। ठीक है, बी पे पहुंच जाएगी, और दूसरी जो बी से चलने वाली ए पे पहुंच जाएगी 9 PM पे। ठीक है, तो इसके बाद क्या है? इसके बाद ट्रेन नेक्स्ट डे जो वेडनेसडे, वेडनेसडे को 6 AM पे दोबारा चलेगी। कौन सी? बी से ए पर जो पहुंची है तो ए से वापस बी पे जाएगी। ठीक है, ए टू बी गई है, वो वापस क्या आएगी? बी टू ए आएगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या है? वही टाइम लगेगा। जैसे वेडनेसडे को चल रही है ट्रेन। ठीक है, कब जाके पहुंचेगी? नेक्स्ट डे थर्सडे को। नेक्स्ट डे थर्सडे को 9 PM पे ट्रेन क्या होगी? ठीक है, जो फर्स्ट वाली ट्रेन थी, फर्स्ट वाली ट्रेन वापस क्या आ जाएगी? ए पे आ जाएगी। ठीक है, वापस मतलब ए से बी गई थी, बी से वापस ए पे आ जाएगी। जो सेकंड वाली ट्रेन जो बी से ए चली थी, ठीक है, ए से बी वापस पहुंच जाएगी अपने इनिशियल पॉइंट पे। तो इनिशियल पॉइंट से कब दोबारा चल रही है, यही तो पूछा है, अगेन फ्रॉम द ओरिजिनल स्टेशन। तो ओरिजिनल स्टेशन से कब चलेगी? नेक्स्ट डे वेडनेसडे को, सॉरी थर्सडे के बाद कौन सा होगा? फ्राइडे को। ठीक है, फ्राइडे को कितने बजे? 6 AM पे दोबारा क्या होगी? नेक्स्ट ट्रेन चलेगी। ठीक है, वही जो पहले चल रही थी। ठीक है, तो यही तो पूछा है, अगेन फ्रॉम द ओरिजिनल स्टेशन से कब चलेगी? तो फ्राइडे को चलेगी। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। थर्ड ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। तो ये अपने क्वेश्चन पूछा गया था दिसंबर 2020 में, 23 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने। एवरी डे ए चाइल्ड एड्स टू हर पिगी बैंक the same number of coins as are already there in it. If she starts with 1 coin, then the piggy bank gets full in 8 days. The number of days it will take to fill if she starts with 2 coins is, मतलब 2 कॉइन से स्टार्ट करने पे कितने दिन लगेंगे? पहले तो 1 कॉइन से स्टार्ट किया, जैसे फर्स्ट डे में क्या है? फर्स्ट डे कितने दिन लग रहे हैं? पहले 8 डे लग रहे हैं ना। सेकंड डे, थर्ड डे, अपने पहले ये लिख लेते हैं। चलो, फोर्थ डे आ गया, फिर फिफ्थ डे आ गया, फिर सिक्स्थ, फिर सेवंथ, फिर एट्थ डे। ठीक है, ये चीज आ गई ना। फर्स्ट डे तो अपने 1 कॉइन से स्टार्ट किया उसने, जो भी अपने स्टार्ट किया पिगी बैंक में अपने पैसे डालना, कॉइन डालना स्टार्ट किया ना। 1 कॉइन से स्टार्ट किया। फर्स्ट डे 1 कॉइन है, मतलब 1 कॉइन है उसमें पिगी बैंक में। ठीक है, पिगी बैंक में 1 कॉइन है तो 1 कॉइन ही और नेक्स्ट डे क्या होगा उसमें फिल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे अपने 1 कॉइन और आ गया इसमें। ठीक है, एक और ऐड कर दिया तो 2 कॉइन हो गए सेकंड डे में। ठीक है, थर्ड डे में 2 कॉइन और ऐड करेंगे। फोर्थ डे में 4 कॉइन पहले थे तो 4 कॉइन और डालेंगे। फिफ्थ डे में 8 कॉइन पहले है तो 8 और डालेंगे। ठीक है, सिक्स्थ डे में 8 कॉइन पहले 16 कॉइन पहले है तो 16 कॉइन और डालेंगे। ठीक है, इस तरह से अपने क्या है 32 कॉइन्स
32 कॉइन्स पहले उसमें पिगी बैंक में है तो 32 कॉइन्स और डालेंगे, तो 64 कॉइन्स 7th डे में है तो 64 कॉइन्स और डालेंगे। इस तरह से अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करना था। ये टोटल कॉइन्स कितने अपने उसमें आ गए वो अपने देख लेते हैं। 64 पहले थे, 64 ये आ गए, तो 128 कॉइन्स टोटल पिगी बैंक को फुल कर देते हैं ना। पहले उसने कहा है कि फुल हो रहा है 8 डेज में, ठीक है। तो फुल अपने 2 से स्टार्ट करें तो कितने दिन में फुल होगा? 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट डे में 2 कॉइन उसमें ऑलरेडी है, ठीक है, मतलब डाल दिए, फर्स्ट डे 2 कॉइन डाल दिए, तो सेकंड डे ऑलरेडी कितने कॉइन है? 2 हैं, तो 2 और ऐड कर देंगे, ठीक है। थर्ड डे कितने कॉइन उसमें गुल्लक में है या फिर पिग्गी बैंक में है? 4 कॉइन गुल्लक में है तो 4 कॉइन और ऐड कर दिए। उसके बाद 8 कॉइन पहले है तो 8 कॉइन और ऐड कर दिए। फिर उसके बाद 16 कॉइन पहले है तो 16 और ऐड कर दिए। फिर 16 32 पहले है तो 32 और ऐड कर दिए। फिर 32 64 ऐड और कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से गुल्लक क्या हो जाएगी? फिल हो जाएगी। 128 कॉइन्स टोटल इसमें क्या हो जाएंगे? फिल हो जाएंगे। कितने दिनों में? 7th डे में ही फिल हो जाएंगे, तो 7 दिनों में गुल्लक भर जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। थोड़ा सा क्या है, माइंड प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन था, तो इस तरह से क्वेश्चन को पूछा गया था। थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम ए 2 डिजिट नंबर द सम ऑफ इट्स डिजिट इज सब्ट्रैक्ट द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय। ऑलवेज डिविजिबल बाय मतलब हमेशा डिविजिबल होता है। एक एग्जांपल लेके भी सॉल्व कर सकते थे इसको, क्वेश्चन को। जैसे कोई अपने 62 ले लिया एग्जांपल, ठीक है। अब 62 में से क्या है? 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर में से अपने सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्या? इसका सम, इसका सम, डिजिट्स का सम 6 and 2 8, ये 54 आ गया। अब 54 6 से भी डिविजिबल हो रहा है, 9 से भी डिविजिबल हो रहा है, 4 से भी डिविजिबल, 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। 4 और 5 ऑप्शन कट हो गए। उसके बाद अनदर एग्जांपल लेके देख लेते हैं ना अपने, ठीक है। अनदर एग्जांपल और लेके देख लेते हैं, कोई भी एग्जांपल, या फिर 10x + y मानने हैं अपने, ठीक है। और इसके जो सम ऑफ डिजिट्स को क्या मान लिया? x + y, ठीक है। y से y कैंसिल हो जाएगा, ये अपने 9x आ गया। 9x तो हमेशा 9 से तो डिविजिबल होगा ही होगा ना, तो 9 से ऑलवेज डिविजिबल होगा। या फिर एक ऑप्शन, एक अपने एग्जांपल और ले सकते थे, ऐसा एग्जांपल लेते जिसमें 6 कैंसिल हो जाता है, 6 हट जाता है, 6 भी अपने क्या होगा, जैसे 56 एग्जांपल लेके देख लेते हैं। 56 में से 11 माइनस करें तो ये 45 आ गया। हाँ, ये 6 से डिविजिबल नहीं है, 45 9 से डिविजिबल है ना, ठीक है। डिजिट्स मतलब एक नंबर में से, 2 डिजिट नंबर में से अपने दोनों डिजिट्स का सम माइनस कर दिया तो 45 आ गया। 45 हमेशा 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो वैसे 5 से डिविजिबल, 5 वाला तो ऑप्शन पहले कैंसिल कर दिया ना, तो 6 वाला ऑप्शन भी डिलीट हो जाएगा, 9 वाला ऑप्शन राइट आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होने वाला था, ये क्वेश्चन किया नहीं वो अलग बात है, ठीक है। जिसने किया उसका गलत नहीं होने वाला था बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, अपने जो डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, जो पाई चार्ट का क्वेश्चन था ये, ठीक है। एवरेज मंथली एक्सपेंसेस है इनकर्ड बाय ए फैमिली आर एज शोन इन द चार्ट में गिवन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रल एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू द अमाउंट स्पेंड ऑन रिक्रिएशन। तो सेंट्रल एंगल फाइंड करना है, किसका सेंट्रल एंगल? सेंट्रल एंगल ऑफ रिक्रिएशन, रिक्रिएशन में स्पेंट हुआ है, ठीक है, उसका सेंट्रल एंगल। तो रिक्रिएशन का अपने जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है? 3000 के इक्वल है, ठीक है। अपॉन में टोटल कितना है? 3 4 7 7 and 20 27 27 and 8 35 35 and 12 47 47 and 7 54 54 and 6 60 60 and 15 85 85 and 5 90, that is 90,000 into में 360 डिग्री फॉर द एंगल सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए 360 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 जीरोस कैंसिल होगी। उसके बाद क्या आ गया? 3 से कैंसिल होगा 30, 0 से 0 कैंसिल, 12 डिग्री, 12 डिग्री इसका सिंपल फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका क्या आ जाना था? राइट आ जाना था। इस तरह से क्वेश्चन
ये 8th क्लास का क्वेश्चन है, 8th स्टैंडर्ड का, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जिसने किया बहुत अच्छा किया क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज पकड़ने वाला क्वेश्चन था, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ 3 इज द लार्जेस्ट फैक्टर। 3 इज द लार्जेस्ट फैक्टर मतलब 3 का जो लार्जेस्ट फैक्टर कौन सा होगा इनमें से, जो 4 ऑप्शंस दिए हैं। इसमें पहले तो 3 के फैक्टर देखेंगे, जो 3 से मल्टीपल, 3 के मल्टीपल देखेंगे कौन कौन से हैं। 3 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, 3 है, 6 है, 9 है, उसके बाद 12 है, फिर 15 है, 30 तक देखने हैं ना। 15 है, 18 है, 21, 24, 27 एंड 30, ये अपने 3 के क्या है, मल्टीपल है। तो 3 के मल्टीपल इसमें कितने आ रहे हैं, कितने 3 के मल्टीपल आ रहे हैं, 3 कितने आ रहे हैं इसमें, ठीक है। इसमें 1 आ रहा है, 3 की पावर कितनी आ रही है, मतलब 1 आ रही है। इसको 3 इंटू 2 लिखेंगे, इसमें भी 1 आ रहा है। इसको 3 इंटू 3 लिखेंगे तो 2 3 आ रहे हैं इसमें। इसमें कितने आ रहे हैं 3, इसमें भी 1 आ रहा है, 3 इंटू 4 लिख देंगे इसको। इसको 3 इंटू 5 लिख देंगे, इसमें भी 1 आ रहा है। इसमें 2 आ जाएंगे, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, इसके फैक्टर करेंगे ना, 3 इंटू 3 इंटू 2, कितने 3 आ रहे हैं, 2 3 आ रहे हैं ना। इसको 3 इंटू 7 लिखेंगे तो इसमें 1 आएगा, और इसमें कितने आएंगे, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इसमें 1 नहीं आएगा, तो इसमें कितने आ जाएंगे, इसमें 3 3 आ जाएंगे ना, 3 इंटू 3 इंटू 3। इसमें कितने आ जाएंगे, 3 इंटू 10, ठीक है। 10 में कोई 3 नहीं आएगा तो 1 आएगा, ठीक है। टोटल ऐड कर लेते हैं, 1 2 2 2 4 4 एंड 2 6 6 एंड 2 8 8 एंड 2 10 10 एंड 3 13 13 एंड 1 14। टोटल अपने कितने अपने इसमें फैक्टर्स आ रहे हैं 3 की पावर में 14, मतलब 3 की पावर 14। थर्ड ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, 3 की पावर 14 इसका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन थे अपने। एक क्वेश्चन मैंने जोड़ा है 4.58 वाला, वो अपने जो इसके क्या बताना था, इसका राउंड ऑफ वैल्यू बतानी थी, उसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा था मेरे को। जो फिजिक्स का क्वेश्चन है ना 4.58 राउंडिंग ऑफ वाला, ठीक है, और वो उसमें 4.59 माना है ना, ठीक है, उसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। तो ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, बाकी 19 क्वेश्चंस करवा दिए हैं आपको, ठीक है। तो इस तरह से मैथमेटिकल साइंसेज का पार्ट ए आया था, जो दिसंबर 2023 का है। बाकी जो अपने जिसका एग्ज़ाम अच्छा हुआ, जिसका जो नेट क्लियर हो रहा है, अच्छी बात है। जो जिसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ वो निराश ना हो, ठीक है, वो आगे की तैयारी करते रहें, क्योंकि कभी ना कभी तो क्लियर होगा, आपका नेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक्सपीरियंस पेपर सेट नहीं बैठा, कईयों का पेपर सेट बैठा तो उसके बाद क्वेश्चन नहीं इतने अटैम्प्ट हुए, तो काफ़ी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। लेकिन नेट क्लियर करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आराम से क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। लगातार आप पेपर देते रहें जरूर, ठीक है, जो अटेम्प्ट करते रहें, जो भी है 2 बार होता है, जून और दिसंबर में 2 मौके मिलते हैं 1 साल में, ठीक है, हो जाएगा क्लियर आराम से। इस तरह से अपने जो प्रीवियस जो लेक्चर हैं इसके, जो जनरल एप्टीट्यूड के हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे आपके लिए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, जैसे बच्चों ने, कईयों ने पूछा भी कि सर कैसे तैयारी करें इसके पार्ट ए की। तो पार्ट ए की तैयारी के लिए बस ओनली PYQ पढ़ लो, सफिशिएंट है वैसे तो, ठीक है। बाकी आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, सबसे पहले तो बेसिक कीजिए। इसका बेसिक क्लियर नहीं है उसको प्रॉब्लम आ सकती है इसमें PYQ करने में भी, ठीक है। PYQ भी ऐसे नहीं हो रहे, नहीं, इसके लिए बेसिक करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस ये मैथमेटिकल साइंसेज का पार्ट ए का सॉल्यूशन करवाया मैंने 2023 वाला दिसंबर का। बाकी फिजिकल साइंसेज का भी मैं सॉल्यूशन लेके आऊँगा, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।